महामारी से सामना करने के लिए 3 महीने में तैयार होंगे 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स। पीएम मोदी ने क्रैश कोर्स की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्रैश कोर्स का शुभारंभ किया। कहा, कोरोना की चुनौती का सामना करने के लिए हिंदुस्तान को मिलेगी नई ताकत। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत क्रैश कोर्स की शुरुआत देश भर के 26 राज्यों में हुई है। 111 प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। इस मौके पर स्किल डेवलपमेंट के केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने कहा, कोरोना का रूप बार बार बदलना बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी ने कहा, देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। भोपाल में मिला मध्य प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट। सरकार और स्वास्थ्य महकमा सतर्क हुआ। डेल्टा प्लस वेरिएंट भोपाल की एक महिला में पाया गया है। अब उसके कांटेक्ट में आए लोगों को तलाशा जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से महाराष्ट्र में तीसरी लहर का अंदेशा। सीएम उद्धव ठाकरे को अधिकारियों ने अलर्ट किया। महाराष्ट्र में बनाई गई टास्क फोर्स ने कहा कि अगले 2 से 4 हफ्तों में महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ सकती है। टास्क फोर्स की चेतावनी के बाद एक्शन में सीएम उद्धव ठाकरे। सीएम ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। WHO और एम्स के सीरो प्रेवलेंस सर्वे में खुलासा, ग्रामीण आबादी में 62.3% में कोरोना संक्रमण के सबूत मिले। दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़ पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। केंद्र और दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। एम्स के डॉक्टर ने हाईकोर्ट को भेजी थी फोटो। लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मरीज 70,000 से कम आए। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 62,480 नए कोरोना मरीज आए। कोरोना से होने वाली मौतें भी कम हुई। 24 घंटे में 1587 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 88,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज कम हुए। कोरोना से देश में सक्रिय मरीजों के आंकड़ों में लगातार कमी हो रही है। अब देश में 7,98,000 कोरोना के एक्टिव मरीज हुए। एक दिन में करीब 19 लाख लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया, जिसमें पॉजिटिविटी रेट 4%। 24 घंटे में 32 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अब तक 26 करोड़ 89 लाख लोगों को लगाया जा चुका है टीका। बच्चों पर कोवैक्स वैक्सीन के ट्रायल का सीरम इंस्टीट्यूट ने संकेत दिए। जुलाई में शुरू हो सकता है कोवैक्स का ट्रायल। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने बच्चों के टीके को बनाया है। सीरम नोवावैक्स के साथ पार्टनर है। भारत में सितंबर तक कोवैक्स लॉन्च करने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका में बच्चों पर इस वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किया जा चुका है। वैक्सीन के प्रभाव को लेकर फोर्टिस अस्पताल ने स्टडी की। फोर्टिस अस्पताल ने कहा, कोविड वैक्सीन ने 92% स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाया। स्टडी में पाया गया कि वैक्सीन लेने वाले सिर्फ 1% को आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, उन्हें संक्रमण बेहद कम रहा। दिल्ली एम्स में आज से फिर से शुरू हुई ओपीडी सेवाएं। इलाज के लिए करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एम्स में मरीजों के ऑपरेशन के लिए भर्ती की प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है और यहां आने वाले मरीजों को सख्ती से करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। एम्स में अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। डॉक्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले मरीजों को ही ओपीडी में देखेंगे। यूपी के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू की। सीएम योगी ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के प्रति जताई संवेदना। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के साथ 4,000 रुपए देगी योगी सरकार। सीएम योगी ने कहा, वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कोरोना कमजोर हुआ है,
खत्म नहीं हुआ है। सीएम योगी ने लोगों से फिर की 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी की अपील। कहा, कोरोना की लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। भड़काऊ वीडियो वायरल होने के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस। गाजियाबाद पुलिस ने मनीष माहेश्वरी को भेजा नोटिस। गाजियाबाद पुलिस ने कहा, समय रहते दी गई थी सूचना, बावजूद इसके कंपनी ने नहीं लिया कोई एक्शन। वीडियो वायरल होने से क्यों नहीं रोका? गाजियाबाद वायरल वीडियो केस में 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी। पिटाई के मामले में अब तक 13 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। संसदीय समिति ने आज ट्विटर के अधिकारियों को बुलाया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर होंगे सवाल जवाब। समिति की बैठक आज शाम 4 बजे संसद भवन में बुलाई गई। समिति की बैठक का एजेंडा नागरिक अधिकार और महिला सुरक्षा। महंगाई की मार के बीच आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हुआ, वही डीजल 87 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा दाम पर मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर संसदीय समिति ने पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा सवाल। कीमतों के नियंत्रण के लिए क्या किए जा रहे हैं ठोस उपाय? बांका मदरसा ब्लास्ट मामले में मदरसा कमेटी के सचिव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बांका धमाके के तार आतंकी संगठन से जुड़े हैं। पुलिस ने उस कार को भी बरामद किया है जिसमें धमाके में घायल हुए मौलाना को ले जाया गया था। बाद में मौलाना की मौत हो गई थी। पहले सिलेंडर धमाके की बात की गई थी, पर मौके से उच्च तीव्रता के विस्फोटक मिले थे। मामले की जांच एटीएस कर रही है। एनआईए की भी धमाके पर नजर है। धमाका 8 जून को हुआ था। धमाके के बाद मदरसे की छत गिर गई थी। नेपाल में बाढ़ के कहर से भटक कर अररिया पहुंचे जंगली हाथी ने मचाई तबाही। 2 बच्चों को पैरों तले रौंदा। दोनों बच्चों की मौके पर हुई मौत। जंगल से भटक कर आए हाथी ने कई लोगों पर हमला किया। हाथी ने गाड़ियों पर उतारा अपना गुस्सा। कई घरों को भी पहुंचाई क्षति। हाथी को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। हाथी को भारतीय इलाके से निकालने में लगी फॉरेस्ट विभाग की टीम। मुंबई के आसपास कई इलाकों में तेज बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के ठाणे, पुणे और पालघर में आज बारिश का अलर्ट। मुंबई में तेज बारिश से हाई टाइड की चेतावनी। बिहार में कई जिलों में बाढ़ का कहर। उफान पर गंडक नदी। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के सैकड़ों गांव पूरी तरह से जलमग्न। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम चंपारण के बगहा में हुई है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। गंडक बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। गंडक से जुड़ी सहायक नदियों में पानी का बहाव काफी तेज। कर्नाटक के कोडागु में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। भारी बारिश की वजह से जनजीवन हुआ बेहाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश और तेज हवा का कहर। तूफान की वजह से कई होर्डिंग, साइन बोर्ड और कई पेड़ उखड़े। शिवमोगा में बारिश ने मचाई तबाही। लगातार हो रही बारिश से शहर के तमाम हिस्सों में जल जमाव हुआ। यूपी के बरेली में बारिश से बेहाल हुए लोग। मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। आईएमए का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। डॉक्टरों से हुई बदसलूकी को लेकर डॉक्टर्स कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहा है आईएमए। प्रदर्शन का स्लोगन है सेव द सेवियर्स।
विरोध प्रदर्शन के दौरान देश भर के तकरीबन 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं शामिल। आईएमए सरकार से इससे संबंधित कानून पारित करने की मांग कर रही है। दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पुलिस ने दी है चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों को दी थी जमानत। आरोपी दिवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल जेल से रिहा। पीएनबी स्कैम में आरोपी मेहुल चोकसी को जेल में शिफ्ट करने का आदेश। तबीयत में सुधार आने तक अस्पताल में ही रहेगा चोकसी। मेहुल चोकसी की लीगल टीम की ओर से अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट सौंपे गए। मेंटल स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर की दिक्कत की जानकारी दी गई। मई के आखिरी हफ्ते में डोमिनिका में पकड़ा गया था मेहुल चोकसी। पीएनबी को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाने का है आरोप। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एसिड का धुआं निकलने से 2 लोगों की हुई मौत। एयरपोर्ट पर ड्रेनेज पाइप में फंसी गंदगी को निकालने के लिए डाला गया था एसिड। यूपी के प्रयागराज में किडनैपिंग का खुलासा। करनालगंज इलाके से युवक को छुड़ाया गया। पटना में नाबालिग से रेप, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिसकर्मी पर की फायरिंग। 1 जवान शहीद। ड्यूटी से घर लौटते वक्त आतंकियों ने मारी गोली। बिहार के दरभंगा में पार्सल में हुआ धमाका। स्टेशन पर मची अफरा तफरी। धमाके से कपड़े के बंडल में लगी आग। बंडल में रखी हुई थी एक शीशी जिसे धमाके का कारण माना जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक हादसा। चाइनीज मांझे से कटी 5 साल की मासूम की गर्दन, लगे 36 टांके। बच्ची की मां बोली, दोषियों को सजा दो। चाइनीज मांझे पर लगा है प्रतिबंध, फिर भी हो रही है बिक्री। एंटी नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्यवाही। 50 लाख का चरस किया बरामद। यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या लोगों को किया गिरफ्तार। म्यांमार के रहने वाले रफीक और अमीन। पुलिस ने यूपी के अलीगढ़ से इन्हें किया गिरफ्तार। आज इंग्लैंड में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच। आमने सामने होंगे भारत और न्यूजीलैंड। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान। पहली बार एक साथ टेस्ट खेलेंगे अश्विन, जडेजा, ईशान, बुमराह और शमी। न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन बोले, फाइनल खेलने के लिए बेकरार हूं। टीम इंडिया के खिलाफ खेलना काफी बड़ी चुनौती है। सचिन तेंदुलकर ने स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जमकर की तारीफ। कहा, WTC में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए खड़ी कर सकते हैं मुश्किलें। डेब्यू में शतक से चूकी शेफाली वर्मा। 96 रन पर हुई आउट। मंधाना संघ की 197 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप। विद्या बालन की फिल्म शेरनी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। इस फिल्म में विद्या फॉरेस्ट ऑफिसर के चैलेंजिंग रोल में नजर आ रही हैं। फिल्म पृथ्वीराज को लेकर विवाद जारी। चंडीगढ़ में पृथ्वीराज फिल्म को लेकर अक्षय कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं। विश्व योग दिवस से पहले मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया अपना वर्कआउट वीडियो में स्ट्रेचिंग, स्क्वाट्स और योगा करती आई नजर। नीति मोहन और निहार पांड्या ने अपने बेटे की पहली झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की। फोटो में बेटे के हाथों को पकड़कर नजर आ रही हैं नीति। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक्टिव हैं सुपरस्टार धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने अपना फेवरेट गाना अभी न जाओ छोड़कर गुनगुनाते हुए वीडियो पोस्ट किया। सोना खरीदने का सही मौका। सोने के दाम में आई गिरावट। सोना 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 47,000 रुपए हो गया है। Hyundai की SUV Alcazar आज होगी लॉन्च। इस SUV को खरीदने के लिए 25,000 रुपए देकर प्री बुकिंग कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड से अब नहीं डूबेंगे आपके पैसे। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर।
पेटीएम से सिलेंडर की बुकिंग पर मिल रहा है 800 रुपए तक का कैशबैक। 30 जून तक चलेगा ये ऑफर। 25,000 से भी कम में मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M42 5G फोन। दमदार फीचर से बना है ये स्मार्टफोन। 100 वाट चार्जिंग के साथ Honor 50 Pro हुआ लॉन्च। इस स्मार्टफोन का प्री ऑर्डर आज से शुरू हो गया है। इसे 2 जुलाई से खरीदा जा सकता है। TCL जल्द ही गूगल टीवी पावर्ड स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च करने वाला है। फीचर्स के मामले में जबरदस्त होगी ये टीवी। Xiaomi के Redmi Note 10 सीरीज स्मार्टफोन को सब कर रहे हैं पसंद। 3 महीने में 3,000 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन बिके। एयरटेल लेकर आया है 456 प्लान। हर दिन जितना मन चाहे उतना यूज कर सकते हैं डेटा। ये प्लान देगा जियो को टक्कर। चीनी वैक्सीन सिनोवैक लगवाने के बाद इंडोनेशिया के 350 से ज्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना संक्रमित पाए गए। अस्पताल में हुए भर्ती। अमेरिका में बूस्टर डोज लगाने की तैयारी चल रही है। मॉडर्ना से अब तक अमेरिकी सरकार 20 करोड़ टीके खरीद चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। पिछले 24 घंटे में 11,007 नए केस सामने आए। 4 महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केस। अमेरिका के एरिजोना में गोलीबारी से सनसनी। 90 मिनट तक चली गोलीबारी में एक व्यक्ति की हुई मौत और 12 लोग घायल। संदिग्ध को पकड़ा गया। उत्तर कोरिया में खाने का संकट। तानाशाह किम जोंग ने माना देश खाद्य संकट से जूझ रहा है। ईरान में आज होगा नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। जीतने वाले उम्मीदवार अगस्त में संभालेंगे राष्ट्रपति का पद।